हेलो जी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यूनिट्स साइज यूनिट्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे सीएसएस के, तो वो मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको कवर अप करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर अब हम इसको करने वाले हैं और मैंने एक नया पेज बनाया है बाउंस डॉट एचटीएमएल के नाम से, ताकि इसमें हमारा बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H1 से हेडिंग दे रहा हूँ ताकि एक लिख लेते हैं CSS साइज यूनिट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे और डिव को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ क्लास, जिससे मैं करूँगा इसको टारगेट। ठीक है, बॉक्स पिक्सल। ठीक है, पिक्सल मैंने ऐसे ही दिया हुआ है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और फिक्स साइज। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको ना एक बात ये है कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ाया, डॉक्यूमेंट्स पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास आता है पिक्सल। पिक्सल करता क्या है, पहला जो हमारा आता है साइजिंग के अंदर पिक्सल, और पिक्सल क्या करता है, एक एब्सोल्यूट जगह ले लेता है, चाहे वो डेस्कटॉप के हिसाब से ले या मोबाइल के हिसाब से। उसको हमने जगह बोला है तो वो जगह लेगा, ना वो मोबाइल देखेगा ना वो डेस्कटॉप देखेगा। जब भी आप उसको ओपन करेंगे कहीं पर भी, तो वो 20 पिक्सल या 100 पिक्सल जो भी हम उसको देंगे वो अपनी मर्जी से लिया हुआ होगा स्पेस। ठीक है, तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर आके हम इंटरनल कर रहे हैं स्टाइलिंग। यहाँ पर डॉट बॉक्स px, और इसके अंदर हम देंगे विड्थ। मैं ज़्यादा दूंगा क्योंकि आप लोगों को समझाना है। ठीक है, 100 पिक्सल। ठीक, 1000 पिक्सल सॉरी। हाइट में दूंगा 100 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर आप दें या ना दें मर्जी, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वायलेशन। ठीक है, वायलेट। और फॉन्ट साइज में देने वाला हूँ इसका। फॉन्ट साइज मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमारा हो चुका है 20 पिक्सल। ठीक है, ये सब मैंने दे दिया। अब इसको करते हैं रन। कॉपी बात, और यहाँ पर आ गया कंट्रोल V। ठीक है, अब मैंने इसको दिया था 1000 विड्थ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव पे लेके जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आईफोन एसी के अंदर, तो इसने अपनी जगह पूरी ली हुई है। हालांकि डेस्कटॉप की साइज से यहाँ पर स्पेसिंग बच रही थी, तो इसने अपनी जगह पूरी एक ली हुई है। ठीक है, ये अपनी जगह से हट नहीं रहा ना, अपनी जगह को एडजस्ट कर रहा है, बस उसने जितनी जगह लेनी थी वो ले ली, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वर्क कर रहा है, या फिक्स हम ले लें तो फिक्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पिक्सल का इससे ज़्यादा कोई और अच्छा नहीं मिलता। तो पिक्सल जो है वो एक अपनी जगह पे नहीं रहता है, चाहे वो आप मोबाइल पे खोलें या उस पर। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगा दूँ तो क्या होगा कि वो जो चीज़ है वो यहाँ पर छुप जाएगी, जब मोबाइल व्यू पे आएगा बस यही दिख रहा होगा, क्योंकि इसने जगह पूरी घेर ली है बाहर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम कर लेते हैं 100। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही लगे। मैंने समझाने के लिए आपके लिए बड़ा किया था, क्योंकि मोबाइल व्यू में आपने देखना था कि काफ़ी बड़ा हो गया था और इसने अपनी जगह से हिल लिया था। ठीक है, इसको कर लेते हैं 200 में, ताकि थोड़ा सा सही लगे। और अब हमारे पास आता है EM EM रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट। अब ये क्या करता है, पेरेंट एलिमेंट। देखिए, हमारा जो पेज का जो पेरेंट एलिमेंट है, तो वो कौन सा है आप मुझे बता सकते हैं जल्दी कमेंट में। देखिए, हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो है HTML का टैग। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू काम करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे एक div, और div को हम दे देंगे रिलेटिव टू, सॉरी,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूंगा क्लास क्लास बॉक्स ई एम। ठीक है। रिलेटिव टू पेरेंट हमने बोला है, तो इसको हम ट्राई कैसे करेंगे कि हमने सबसे पहले इसका क्या करना होगा। अच्छा, इसको सबसे पहले हम नॉर्मली काम करते हैं कि इसका ना स्टाइलिंग करते हैं सबसे पहले। डॉट बॉक्स ई एम एंड इसका हमने सिलेक्टर ओपन किया। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 2em। अच्छा, 2em का मतलब ये है कि जो पेरेंट है उसका दो गुना। ठीक है, 2em का मतलब ये। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं क्योंकि डिव अलग है तो उसको हम बैकग्राउंड कलर भी अलग दे रहे हैं। ठीक है, मैं दे रहा हूँ ब्राउन। ठीक है। अच्छा जी, ब्राउन के बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं विथ। विथ मैं नहीं दे रहा, हाइट और विथ छोड़। अच्छा जी, अब क्या होगा इसका ये देखते हैं। हमने इसके अंदर देना पड़ेगा HTML। ठीक है, एलिमेंट सेक्टर हमने दिया, उसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं दे रहा हूँ कि वो 16 हो। ठीक है। अब जितने भी फॉन्ट साइज होंगे HTML टैग के अंदर जिसको मैंने अलग से टारगेट नहीं किया हुआ, तो वो सब क्या हो जाएंगे 16। अब लेकिन ये जो बॉक्स का जो फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 2em, तो ये 16 का मल्टीप्लाई होकर 16 टू का जितना बनेगा यानी कि 32, तो 32 टाइम्स ही हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। कंट्रोल आर के बाद इसको मैं करता हूँ उस पर, इसको मैं responsive रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट, अगर यहाँ पर आप लिखा हुआ कलर, कलर के बाद आपके पास आ रहा है फॉन्ट, फॉन्ट आ गया यहाँ पे 32। हालांकि हमने कितना दिया था 16 HTML को, और इसने मल्टीप्लाई क्या करा, पेरेंट पेरेंट को देखकर मल्टीप्लाई करा अपने आप को रिलेटिव करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आता है। ठीक है। अच्छा जी, हाइट और वेट तो दी नहीं थी, तो वो क्या होगा कि वो खुद ही एडजस्ट, इसने पूरी स्पेस ली है। ठीक है, छोड़ा। उसके बाद हमारे पास आता है, क्योंकि अभी आगे बैटिंग करता तो मैं आपको समझ में नहीं आती हो गया है भारत। उसके बाद हमारे पास है वेट आर्यन रिलेटिव टू एस्टिमेट फॉन्ट साइज। अब ये क्या करता है, देखिए मैंने इसको क्या बनाया था पेरेंट। ठीक है, आर ई एम को, सॉरी ई एम को मैंने क्या करवाया था, एच टी एम एल का पेरेंट। ठीक है, एच टी एम एल का मैंने इसको पेरेंट करवाया था। लेकिन आप इसको एक डिव के अंदर भी एक को डिव रखेंगे तो तब भी वो पेरेंट ही लाएगा। लेकिन रिलेटिव टू एच टी एम एल फॉन्ट साइज, यहाँ पर आर ई एम क्या करता है, ये सिर्फ देखते ही एच टी एम एल टैग को है, ये पेरेंट को नहीं देखता। ठीक है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक, तो इसको भी एक दफ़ा ट्राई कर दिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इन दोनों में। ठीक है, भारत, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको तो हम आर ई एम वैसे ही करेंगे तो वैसी हो जाएगा। इसको ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये रिलेटेड टू पेरेंट तो है नहीं। ठीक है, ये रिलेटिव टू एच टी एम एल है। एच टी एम एल। ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा आर ई एम, अगर कॉपी, और यहाँ पर आके मैं इसको करूँगा टारगेट। तो दोनों में वही होगा जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया, फॉन्ट साइज टू आर ई एम। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ उसको येलो।
ठीक है, उसके बाद बस इतना काफ़ी। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं, रीलोड। तो दोनों के अंदर 32, इसका भी 32, लेकिन इसमें फ़र्क है रिलेटिव के अंदर कि ये डिफ को देखता है। ठीक है, अगर हम उसको पेरेंट किसी का भी बना देंगे, ये अपने आप को पेरेंट समझ लेगा। ठीक है, ये पेरेंट्स बोलेगा कि ये भाई तुम ही पेरेंट हो। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंडर में आ जाएगा, किसी ना किसी के अंडर। लेकिन आर ई एम जो है वो ये बोलता है मैं पेरेंट सिर्फ एचटीएमएल टाइप का। ठीक है, मैं चाइल्ड हूँ तो एचटीएमएल का ही चाइल्ड हूँ, और किसी का भी चाइल्ड नहीं। ठीक है, पेरेंट मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। पेरेंट जो है वो हमारा एचटीएमएल टैग हो गया, और जो आर ई एम जिसमें टेक हमने जो बना कर दिया वो क्या है, चाइल्ड है। तो चाइल्ड जो है आर ई एम का ये बोलता है कि मेरे पास जो भी पेरेंट होगा मैं किसी को नहीं समझूंगा, सिर्फ मैं ब्राउज़र के एच टैग को समझूंगा। अब ब्राउज़र का जो टैग होता है हमारा वो कौन सा होता है, एचटीएमएल टैग होता है। ठीक है, इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर ई एम के बाद हमारे पास था परसेंटेज। तो जी परसेंटेज जो है अब हम इसको करेंगे 2 कंटेनर में। जिस तरह मैंने इसको भी 2 कंटेनर में आप ट्राई खुद करिएगा। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ 2 कंटेनर में। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ क्लास कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर मैं डिफ लेकर आऊँगा, और डिफ के अंदर मैं इसको करूँगा कि क्लास बॉक्स पर के नाम से मैं इसको रख लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखूँगा, परसेंटेज। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या होगा कि इसकी मैं जाऊँगा सी एस एस के अंदर, और सी एस एस में मैं इसको दूँगा डॉट बॉक्स, ए पी आर यही दिया था मैंने, आ गया पी ई आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्टर बनाया, सिलेक्टर बनाने के बाद इसको मैंने दे दिया विड्थ। अब विड्थ क्या कर रहा है ये, मैं इसको करूँगा 50%। ठीक है, परसेंट आप समझ जाएंगे इस तरह से। 50% मैंने दिया, और बैकग्राउंड कलर में इसको दे रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है, और इसको अब हम रन करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। इसको बैकग्राउंड ऑरेंज दिया, और इसको मैं डॉट कलर को मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, और इसको मैं दूंगा वेट 500 पिक्सल। अब देखिए मैंने इसको फिक्स वैल्यू दी। ठीक है, कंटेनर को, और कंटेनर के अंदर मैंने इसको दिया 50%। ठीक है, रीलोड करते हैं तो हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हाफ हुआ विड्थ का, यानी कि 250 हो रहा है ना, तो 250 के हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट करा, और फिर 250 अपनी स्पेस छोड़ दी, क्योंकि मैंने फिफ्थ को बोला था कि अपने पेरेंट का 50% स्पेस ले लो, तो उसने वही लिया है। ठीक है, यही चीज़ आप इसमें ई एम के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्यू विड। ठीक है, व्यू विड जो है वो क्या करता है वो देखते हैं यहाँ पर। डेव सेकंड, यहाँ पर हम करेंगे क्लास, क्लास के अंदर हम बॉक्स वी डब्ल्यू। ठीक है, और सॉरी वी डब्ल्यू, ठीक है, वी बोर्ड मैंने वेट लिख दिया।
होगा क्या, व्यू से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो हमारी स्क्रीन का जो पूरा व्यू है उसका जो है विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। अब ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको टारगेट करना है, मैंने क्लास दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स वी डब्ल्यू और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट में लिखूँगा वेट 50 व्यू, ठीक है। अब होगा क्या कि ये व्यू पोर्ट जो है वेट क्या कर रहा है कि ये 50% हमारी डेस्कटॉप का ले रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी डेस्कटॉप के हिसाब से व्यू पोर्ट बन रहा है ना, व्यू पोर्ट विद, यानी कि हमारी डेस्कटॉप की जितनी विड्थ है उस हिसाब से ये 50% ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 50% दिया और बैकग्राउंड कलर में इसको भी दे दूँगा, बैकग्राउंड रेड मैंने दे दी, ठीक है। रीलोड करते हैं। तो ये हमारी मेरी डेस्कटॉप के हिसाब से इसने अपनी एडजस्ट करा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि देखिए, इसने अपने आप को 50% जो है वो मेरी डेस्कटॉप के हिसाब से लिया। अब मैं इसको करता हूँ व्यू को, डेस्कटॉप मोबाइल व्यू। तो मोबाइल व्यू के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसने इसके अंदर भी हाफ स्पेस ऑक्यूपाई की है, क्योंकि मैंने इसको बोला है 50%। परसेंट में व्यू पोर्ट को बोल रहा हूँ, वी डब्ल्यू मतलब व्यू विड्थ जो है वो 50% ले लें, ठीक है। वी परसेंट नहीं बोल रहा मैं, मतलब कि परसेंट जो है वो हमारा अलग है, ठीक है। परसेंट अगर दूंगा तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा पेरेंट का काम करेगा, ठीक है। परसेंट हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो वो पेरेंट का काम करता है, ना कि किसी और को देखते। व्यू बोर्ड क्या करेगा कि वो देखेगा कि भाई जिधर का मैंने दिया है, यानी कि विड्थ का दिया है तो विड्थ के हिसाब से वो 50 जगह ले लें, तो जगह को हम 50% बोलेंगे, ठीक है। 50% मेरी डेस्क की जगह लेते हैं, ठीक है, 12। अब हमारे पास व्यू विड्थ के साथ 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 हमारे पास व्यू हाइट भी आती है, जो कि यहाँ पर है नहीं, ठीक है। व्यू हाइट हम यूज़ इतनी नहीं करते क्योंकि हमारी जो स्क्रीन होती है वो स्क्रोलेबल बन जाती है, तो स्क्रोलेबल जब बनती है तो वो व्यू हाइट ख़त्म हो जाता है, 12। अब हम यहाँ पर डिव एक और बनाएंगे, ठीक है। और डिव के अंदर मैं लिखने वाला हूँ व्यू कोड हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लास दूंगा, क्लास देने के बाद बॉक्स व्यू वी एच, ठीक है। व्यू एच जब मैंने दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉट वी एच, और इसके अंदर में विथ तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि ये हाइट का है, व्यू हाइट, ठीक है। अब हाइट जो है वो मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी स्क्रीन के हिसाब से 50% 50 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है वो सब कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब को मैं यहाँ पे पूरी स्क्रीन को मैं लेने वाला हूँ ना, तो इस सब को मैं क्या करूँगा यहाँ से सारा कमेंट, ठीक है। तो इसको आगे यहाँ पर हाइट जो है 50 व्यू हाइट, ठीक है, वी एच। और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऑलिव जो भी मैंने रीलोड करा, व्यू बोर्ड क्लास, बॉक्स क्लास मैंने सही से नहीं दी, सॉरी। रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन के हिसाब से 50% इसने हाइट ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये व्यू एच और व्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू का ये डिफरेंस है। व्यू वी डब्ल्यू अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, व्यू हाइट जब मैंने करी तो व्यू विड्थ भी मैं इसको करूँ कि 50% मेरे स्क्रीन के हिसाब से भी हो जाए, तो वी डब्ल्यू में इसको करूँगा, ठीक है। रिलोड करेंगे।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक बॉक्स इसने बना लिया। अब इसको जब मैं मोबाइल पे भी ओपन करूँगा तो इसने वहाँ पे भी ऑक्यूपाई कर लिया खुद ही अपने आप को। ठीक है, स्क्रीन बड़ी थी तो स्क्रीन बड़ी होने की वजह से इसने हाइट ज़्यादा ली, वेट कम ली है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको यूनिट ऑफ साइज़ आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।